हेलो बच्चों, जैसा कि आपने पहले के वीडियो में देखा कि दीज, दैट और दोज का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है। दैट का यूज़ वन यानी एक चीज़ के लिए किया जाता है। सिंगुलर नंबर, जब एक कोई चीज़ होगी तो आप दैट का यूज़ करेंगे, और जब दोज का यूज़ करना होता है तो एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो उसके लिए हम दोज का यूज़ करते हैं। अब हम आज की क्लास में आपको कुछ सेंटेंसेस को किस तरह से क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें एक पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज दैट। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? एक हैंड दिखाई दे रही है। कितनी हैंड दिख रही है? एक हैंड दिख रही है। तो अपन उसका उत्तर क्या लिखेंगे? दैट इज अ हैंड। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में दिखा रहा है, व्हाट आर दोज। दोज यानी बहुत सारी, मोर देन वन। तो इसमें क्या दिख रहा है? बहुत सारी, एक से ज़्यादा हैंड्स दिखाई दे रही हैं, इसलिए हम इसका आंसर लिखेंगे दोज आर हैंड्स। ठीक है। हेलो बच्चों, जैसा कि आपने पहले के वीडियो में देखा कि दीज, दैट और दोज का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है। दैट का यूज़ वन यानी एक चीज़ के लिए किया जाता है। सिंगुलर नंबर, जब एक कोई चीज़ होगी तो आप दैट का यूज़ करेंगे, और जब दोज का यूज़ करना होता है तो एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो उसके लिए हम दोज का यूज़ करते हैं। अब हम आज की क्लास में आपको कुछ सेंटेंसेस को किस तरह से क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें एक पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज दैट। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? एक हैंड दिखाई दे रही है। कितनी हैंड दिख रही है? एक हैंड दिख रही है। तो अपन उसका उत्तर क्या लिखेंगे? दैट इज अ हैंड। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में दिखा रहा है, व्हाट आर दोज। दोज यानी बहुत सारी, मोर देन वन। तो इसमें क्या दिख रहा है? बहुत सारी, एक से ज़्यादा हैंड्स दिखाई दे रही हैं, इसलिए हम इसका आंसर लिखेंगे दोज आर हैंड्स। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है? व्हाट इज दैट। ये क्या दिख रहा है फिगर में आपको? यस, मैट। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? दैट इज मैट। दैट इज मैट, ये एक मैट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर दोज। तो क्या है? एक से ज़्यादा मैट्स हैं, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? दैट, नो, दोज आर मैट्स। जब प्लूरल होता है तो मैट्स हो जाएगा। व्हाट इज दैट। क्या है ये? एप्पल है, तो इसका आंसर क्या होगा? गुड, दैट इज एन एप्पल। दैट इज एन एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर दोज। ये क्या दिख रहे हैं आपको? बहुत सारे एप्पल दिख रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे आंसर? दोज आर एप्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज दैट। क्या दिख रहा है? काऊ, तो इसका आंसर क्या होगा? दैट इज काऊ। इसी प्रकार से व्हाट आर दोज, क्या है? एक से ज़्यादा काऊ है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पर दोज आर काउज। तो ये अब आपको दिस,
दैट और दोज का यूज समझ में आ गया है, इसको आप कॉपी में अपने लिखेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट है दिस और दीज। दिस का यूज जब हम एक होता है तब करते हैं, और दीज का यूज हम एक से ज़्यादा के लिए करते हैं। जैसे व्हाट इज दिस? दिस इज अ डक। व्हाट आर दीज? दीज आर डक्स, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी डक्स हैं इसलिए। व्हाट इज दिस? दिस इज अ फ्लावर। व्हाट आर दीज? दीज आर फ्लावर्स। व्हाट इज दिस? दिस इज एन एग। व्हाट आर दीज? दीज आर eggs. What is this? This is a pencil. What are these? These are pencils. ठीक है, इसको एक बार फिर से बोलेंगे हमारे साथ। What is this? This is a duck. What are these? These are ducks. What is this? This is a flower. What are these? These are flowers. What is this? This is an egg. What are these? These are eggs. What is this? This is a pencil. What are these? These are pencils. Now, write the correct sentence for each picture. What is this? This is a hat. Very good. फिर से बोलेंगे What is this? This is a hat. What are these? साथ में बोलिए सब लोग। What are these? These are hats. Next है What is this? क्या है ये? Cat. तो इसका आंसर क्या होगा? This is a cat. क्या है? What is this? This is a pencil. What are these? These are pencils. इन सारे आंसर्स को आप अपनी बुक कॉपी में लिखेंगे। यह पेज नंबर 23 का है। ठीक है, इसके बाद अगले में हम देखेंगे ही एंड शी वर्ड्स। ही एंड शी वर्ड्स। ही यानी बॉय, लड़कों के लिए हम ही का यूज करते हैं, और शी का यूज हम गर्ल्स, लड़कियों के लिए करते हैं। तो ये क्या है? लड़की है, तो हम क्या बोलेंगे? लड़की क्या कर रही है? शी इज डांसिंग। फिर से बोलिए शी इज डांसिंग। ये बच्चा क्या कर रहा है? प्लेइंग। प्ले से क्या बना? प्लेइंग। ही इज प्लेइंग। ये गर्ल क्या कर रही है? ड्राइंग। क्या कर रही है? ड्राइंग। शी इज ड्राइंग। ये क्या कर रहा है? ईटिंग। ईटिंग। ही इज ईटिंग। ये गर्ल क्या कर रही है? रीडिंग। क्या कर रही है? रीडिंग। शी इज रीडिंग। नाउ इसी का ही और शी का फिल इन द ब्लैंक्स यूज करना है। ये कौन है? सर हैं। सर क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं।
तो सर को हम क्या बोलेंगे? ही इज अ टीचर। इसके बाद ये कौन है? ड्राइवर। ही इज अ ड्राइवर। इसके बाद ही इज अ सोल्जर। ये कौन है? नर्स हैं। तो क्या यूज करेंगे? शी इज अ नर्स। ये कौन है? टेलर। तो क्या यूज करेंगे? शी इज अ टेलर। ये कौन है? डॉक्टर। शी इज अ डॉक्टर। ये कौन है? पुलिसमैन। तो क्या यूज करेंगे? ही इज अ पुलिसमैन। ये कौन है? गार्डनर। मैन है तो क्या यूज करेंगे? ही इज अ गार्डनर। तो जब हम बॉय के लिए कोई चीज़ यूज करते हैं तो वो ही होता है, और जब हम किसी गर्ल के लिए यूज करते हैं तो शी होता है। ठीक है। और यदि एक बॉय या एक गर्ल के बाद में दो बॉय या एक से ज़्यादा बॉय या गर्ल हों तो हम वहाँ पर दे का यूज़ करते हैं। जब एक से ज़्यादा बॉय या गर्ल होते हैं तो हम वहाँ पर दे का यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ ए बॉय, सब बच्चे एक साथ बोलेंगे, ही इज़ ए बॉय। ही इज़ अ डॉक्टर। ही इज़ अ पोस्टमैन। शी इज़ अ नर्स। शी इज़ अ टीचर। शी इज़ अ गर्ल। दे आर बार्बर्स। यहाँ पे एक से ज़्यादा है ना बार्बर्स, इसलिए दे यूज़ किया। फिर से बोलिए, दे आर बार्बर्स। दे आर टीचर्स। तो अब आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्लास के लिए हम आई, ही, शी, इट, यू, योर्स के बारे में देखेंगे। जितना आज की क्लास में आपने पढ़ा है उसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, और ज़्यादा देखना हो इसी चैनल को, इसी वीडियो को दोबारा देखना हो तो यूट्यूब में संतोष बेहरे के चैनल पे जा कर के आप देख सकते हैं।